गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। आपके अंदर एक जोश और जुनून दिखाई देना चाहिए आपके टारगेट के प्रति। आपको लगातार मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि किसी ने क्या खूब लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, आज की क्लास बड़ी धमाकेदार, शानदार, जोरदार रहने वाली है, क्योंकि आज जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स बोले तो एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि कोरोना के खिलाफ हमारी बॉडी नहीं लड़ पा रही थी। क्यों नहीं लड़ पा रही थी? काफी लोगों की जान जा रही थी। आपने सोचा कि क्यों नहीं हमारी बॉडी कोरोना वायरस से लड़ पा रही थी? हमारी बॉडी कोरोना वायरस से इसलिए नहीं लड़ पा रही थी क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं थी। तो इसी एंटीबॉडी को स्टडी करेंगे कि क्या चीज है, क्या बला है ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन को समझने के बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटीबॉडी को, कि एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी कहां से प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती हैं, एंड एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन की डेफिनेशन की बात करें तो एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर्स इन अ बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम, क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। यानी कि वह बाहरी पार्टिकल क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगस हुआ, एंड धूल, मिट्टी, कंकड़, कुछ भी हो सकता है जो कि एंटर कर जाए हमारी बॉडी के अंदर और स्टिमुलेट कर दे हमारे इम्यून सिस्टम को, क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। एनी फॉरेन पार्टिकल, any foreign particles enter in body and stimulate our immune system। क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल बोले तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कि एंटर कर जाए हमारी बॉडी के अंदर और स्टिमुलेट कर दे हमारे इम्यून सिस्टम को, क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? हमने पढ़ा कि एंटीजन एक तरह का बॉडी का हमारे कौन है? दुश्मन है। अब भाई दुश्मन के लड़ने कौन लाएगा? सेना आएगा, यानी कि आर्मी लड़ने के लिए आएगी। तो हमारी बॉडी की आर्मी कौन होती है? एंटीबॉडी होती है। कौन होती है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या बनेगी? रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी कहलाएगा। यानी कि जो एंटीजन के खिलाफ क्या देगा? रेस्पॉन्स देगा, क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी कहलाएगा। अब हम एंटीबॉडी को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडी को पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। बात करते हैं एंटीबॉडी, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स को ही क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी को जो शॉर्ट फॉर्म होती है आईजी, यानी कि एब्रीविएशन, इम्यूनोग्लोबिन का एब्रीविएशन होता है वो आईजी होता है। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं हम, एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं और हम आईजी भी बोल सकते हैं। अब बात करके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी होती है? तो ये एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। एंड बात करें तो इसकी टॉपिक एक पॉइंट क्लियर होता है कि ये ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंड बात करिए प्रोड्यूस कहां से होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल से। कहां से? प्लाज्मा सेल से। बात करें फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है?
immunoglobulins are also known as antibodies. इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो एक पॉइंट क्लियर क्या होता है, इससे पॉइंट क्लियर होता है कि ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। सभी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंड बात करते हैं ये कहां से बनती है, ये कहां से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस की बात करें तो ये प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल से। इट प्रोड्यूस फ्रॉम प्लाज्मा सेल। कहां से प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा सेल से। एंड बात करते हैं इसकी शेप क्या होती है, शेप की बात करते हैं रफली वाई शेप मॉलिक्यूल। कैसे होती है, वाई शेप मॉलिक्यूल की होती है। एक एंटीबॉडी को उठाया जाए तो एंटीबॉडी कैसी होती है, देखो ये कहते हैं, ये होती है एंटीबॉडी की शेप। ये क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये जो बड़ी वाली जो चेन है इसे क्या बोलते हैं, हैवी चेन। इसे क्या बोलते हैं, लाइट चेन। छोटी वाली चेन है उसे बोलते हैं लाइट चेन। यानी बात करें एक सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर दो लाइट चेन होती हैं और दो हैवी चेन होती हैं। बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है किससे, एंटीजन से। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल से बनती है। तो कह सकते हैं कि ऑल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंड बात करें इट प्रोड्यूस फ्रॉम प्लाज्मा सेल, यानी ये प्लाज्मा सेल से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है या बनती है। एंड बात करें इसकी शेप क्या होती है, रफली वाई शेप मॉलिक्यूल की होती है। ये एंटीबॉडी की क्या है, शेप है। इसके अंदर ये क्या है, हैवी चेन। ये वाली क्या है, हैवी चेन। और जो साइड से ये कैसी है, लाइट चेन। इससे बात करें सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर दो लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन होती है। एंड बात करें प्रोटेक्ट करती है, हमने सबसे पहले क्लास के अंदर जो पढ़ा था कि भाई से ये किससे लड़ती है, एंटीजन से लड़ती है। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ एंटीजन। इसके बाद बढ़ेगी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के टाइप्स।
स्क्रीनशॉट तो मालूम नहीं करो। अब तक स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया। ले लिया ना, टाइम मिलता ना आपको स्क्रीनशॉट लेने का, बीच में जितना भी गैप मिलता है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। बात करें इसके मेनली 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, इसके 5 टाइप्स होते हैं। बात करें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। बात करें 5 टाइप्स होते हैं कौन कौन से? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। जी इंडिकेट करता है किसको? गामा को। किसको इंडिकेट करता है? गामा को। ए करता है अल्फा को, अल्फा को। एंड एम करता है म्यू को। किसको? म्यू को। ई करता है एप्सिलॉन को। एंड डी किसको करता है? डेल्टा को। यानी कि बोल कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हुआ? आईजीजी हुआ यानी कि इम्यूनो एंटीबॉडी, गामा एंटीबॉडी, अल्फा एंटीबॉडी, म्यू एंटीबॉडी, एप्सिलॉन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी डेल्टा। एक ट्रिक बनती है इनको याद करने की। ट्रिक क्या बनती है? ट्रिक भी देख लो। ट्रिक बनती है, आपने गेम तो खेले ही होंगे, तो गेम की स्पेलिंग क्या होती है? GAME। क्या? GAME। इसके आगे डी और लगा दो। ये बन गए 5 टाइप्स, यानी कि एंटीबॉडी गामा, एंटीबॉडी अल्फा, एंटीबॉडी म्यू, एंटीबॉडी एप्सिलॉन, एंटीबॉडी डेल्टा। ये क्या है? इसमें ट्रिक है याद करने की। अब बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें 3 एंटीबॉडी, ये 3 टाइप्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं 3 टाइप्स के अंदर से पूछता है। इनके अंदर से, आईजीजी के अंदर से, आईजीए के अंदर से, आईजीएम के अंदर। ये 3 जो टाइप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इन्हीं 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीबॉडी ए यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए, यानी कि जी पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। किसको पढ़ने वाले? गामा को। किसको पढ़ने वाले? गामा को। गामा का जो फर्स्ट पॉइंट बनता है कि भाई ये बॉडी के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है? 80% क्या होती है? प्रेजेंट होती है। 80% प्रेजेंट होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? मोस्ट एबुडेंट और मेजर इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। मोस्ट एबुडेंट का मतलब होता है ये क्या है? प्रचुर मात्रा में होती है, यानी भरपूर मात्रा होने। कितनी परसेंट होती है? 80% होती है। मेजर यानी प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन हो गई, भाई सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो क्या हो गई? ये प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन हो गई। एंड बात करते हैं ये इजीली क्रॉस कर जाती है किसको? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से कैसे भाई? यानी कि ये मदर से बेबी के अंदर क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। एंड बात करते हैं ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1.5 लाख डेल्टन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1.5 लाख डेल्टन होने के कारण सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबिन होती है। किसके कंपेरिजन में? जो सभी 4 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबिन बची है उनके कंपेरिजन में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए इसे सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। एंड बात करें ये जो क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चलिए लिख लेते हैं। इट प्रेजेंट 80%। कितनी प्रेजेंट होती है? 80%। सो इट इज मोस्ट abundant and major immunoglobulin।
मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए कि मोस्ट एबुडेंट यानी कि मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो आपका आंसर एक ही होगा, क्या होगा, आईजीजी। एंड बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 1.5 लाख डेल्टन। कितना होता है, डेल्टन। सो इट इज ए स्मॉलर इम्यूनोग्लोबुलिन। बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1.5 लाख डेल्टन होता है। 1.5 लाख डेल्टन होने के कारण इससे क्या बोलते हैं, स्मॉलर इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंड बात कर लेते हैं इट इजीली क्रॉस प्लेसेंटा। यानी कि मदर से बेबी के अंदर ये क्या कर जाता है, इजीली से क्रॉस कर जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, ठीक है। इट प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है इससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इट इंक्रीज आफ्टर क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि इट प्रेजेंट 80%, बॉडी के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, 80% होती है। तभी इनको क्या बोलते हैं, मोस्ट एबुटेंट एंड मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। मोस्ट एबुटेंट का मतलब होता है ये क्या है, प्रचुर मात्रा में होती है। मेजर यानी कि प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। क्यों होती है, क्योंकि 80% होती है। एंड बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट। एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछता कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए आईजीजी का, वो पूछता है भाई से सबसे छोटी और सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है। तो सबसे छोटी की बात करें तो स्मॉलर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, आईजीजी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1.5 लाख डेल्टन होता है। कंपैरिजन और जो चार जो टाइप्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उनसे कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। एंड बात करें इट इजीली क्रॉस प्लेसेंटा, ये क्या कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, यानी कि मदर से बेबी के अंदर क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती हैं। एंड बात इट प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड इट इंक्रीज आफ्टर क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कि जब भी क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबिन ए यानी कि अल्फा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक है, ले लिया ना, ओके चलिए अब पढ़ते हैं आईजीए। मैंने बताया कि आपको 3 इम्यूनोग्लोबुलिन ही क्या है, इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। जो भी एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं 3 इम्यूनोग्लोबुलिन से पूछेगा। तो अब नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आईजीए। आईजीए अब सबसे पहले बात करेंगे ये बॉडी के अंदर कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है। इट प्रेजेंट 10 to 15%। 10 to 50%, so it is second most immunoglobulin। कितनी प्रेजेंट होती है, 10 से 15% क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें सेकंड मोस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंड बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1,60,000 कितना होता है, 1,60,000 डेल्टन। ये क्या डेल्टन क्या है, इसकी यूनिट है। एंड बात करते हैं
ये कहाँ देखने को मिलती है? बात करें तो ये ना ये बॉडी के सीक्रेशन के अंदर देखने को मिलती है। सीक्रेशन की बात करें तो जैसे सलाइवा हुआ, टीयर्स हुआ, स्वेट हुआ, कोलोस्ट्रम हुआ। एंड कोलोस्ट्रम की बात करें तो भाई साहब कि ये एग्जामिनर आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, तो बताइए कि कोलोस्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी देखने को मिलती है? तो एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, आपको कौन सा टिक करना है? ऑप्शन आईजी8। कोलोस्ट्रम के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है वो आईजी देखने को मिलती है, यानी कि आईजी रिच इन कोलोस्ट्रम। बात करें आपको कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो मदर का जो फर्स्ट 3 डे का जो मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। नोट बनाओ प्रॉपर। खाना बनेगा? आप क्या कर रही हो? यानी कि किसके अंदर देखने को मिलती है? टीयर्स यानी कि आंसू हुए, सलावा यानी कि लार हुई, स्वेट बोले तो पसीना, एंड कोलोस्ट्रम बोले तो मां का जो फर्स्ट 3 डे का मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं? हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एग्जाम के अंदर पूछ रहा है कि कोलोस्ट्रम, यानी कि आईजी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? कोलोस्ट्रम के अंदर देखने को मिलती है। आईजी रिच इन कोलोस्ट्रम एंड इट प्रोटेक्ट सरफेस एरिया। ये किसको प्रोटेक्ट कर दिया? सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। यानी कि हमने पढ़ा कि आईजी के अंदर इट प्रेजेंट 10 से 15%, 10 से 15% होने के कारण जैसे सेकंड मोस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1,60,000 डेल्टन होता है। एंड इट्स सीन इन बॉडी सीक्रेशन। बॉडी सीक्रेशन बोले तो टीयर्स, टीयर्स बोले तो आंसू, सलाइवा बोले तो लार, स्वेट बोले तो पसीना, एंड कोलोस्ट्रम बोले तो मदर का फर्स्ट 3 डे का जो मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है तो बताइए आईजी किसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो कोलोस्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा आईजी देखने को मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे आईजीएम, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन म्यू। क्या पढ़ने वाले? इम्यूनोग्लोबिन म्यू। आईजीएम, आईएम की बात करें तो ये कितनी बॉडी अंदर प्रेजेंट होती है? ये होती है 5% प्रेजेंट होती है। इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 9 लाख डेल्टन। यहाँ ये सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबिन है। इट इज अ लार्जर इम्यूनोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 9 लाख डेल्टन है। एंड इट प्रोड्यूस फर्स्ट एंटीबॉडी। ये क्या करता है? फर्स्ट एंटीबॉडी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूसर फर्स्टली क्या होती है? एंटीबॉडीज को क्या होती है? प्रोड्यूस करती है। सो इट इज अ इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसे? इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। बात कर लेते हैं इसके प्रेजेंट। इट प्रेजेंट 5%। कितनी प्रेजेंट होती है? 5%। एंड मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना आता है? 9 लाख डेल्टन। डेल्टन। सो इट इज अ लार्जर इम्यूनोग्लोबिन। इसे क्या बोलेंगे? लार्जर इम्यूनोग्लोबिन। क्यों बोलेंगे लार्जर इम्यूनोग्लोबिन? क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है वो कितना होता है? 9 लाख डेल्टन।
यानी बात करें ये सबसे पहले कुछ भी हो जाए, छोटा इन्फेक्शन हो, बड़ा इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, यानी कि कोई भी तरह का एंटीजन एंटीजन क्या कर जाए, एंटर कर जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी क्या कर जाए, प्रोड्यूस करेगी। यानी सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, आईजीएम, यानी कि फर्स्टली प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी आईजीएम क्या होगी, सबसे पहले प्रोड्यूस होंगी। सो इट इज मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन। ये फर्स्टली प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी प्रोड्यूस होती है, आईजीएम होती है। सो इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव, यानी इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, तो आईजी होती है। आपसे पूछे कि सबसे बड़ी यानी कि लार्जर इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, आईजीएम होगा। एंड इसके बाद बात करेंगे इंक्रीज कब होती है, इन इंक्रीज एक्यूट इन्फेक्शन। ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसके बाद ये तीन जो इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ी हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईजीई और आईजीडी। एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछता कि आईजीई और आईजीडी के बारे में, जो सबसे जो इंपोर्टेंट जो टाइप्स है वो थे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, ये तीन इंपोर्टेंट टाइप्स थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम आईजीई, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। बात करें तो इट इज सीन इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जो रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन किसके द्वारा होती है, ड्रग्स के द्वारा होता है, मेडिसिन के द्वारा होती है। भाई ये बात करें एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन की बात करें, कोई भी एलर्जी विद इन अ मिनट दिखाई देने लग जाए, कोई भी ड्रग्स ली हमने वो विद इन अ मिनट दिखाई देने लग जाए, क्या कहलाती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहलाती है। इसमें देखने को मिलती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड एलर्जी के अंदर। एंड इसके बाद पढ़ेंगे हम इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, आईजीडी। क्या पढ़ेंगे, आईजीडी। आईजीडी की बात करें तो ये प्रेजेंट लो कंसंट्रेशन, यानी बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है। एंड बात करते हैं इट्स अ नो सिग्निफिकेंट रोल बट प्रेजेंट इन अ सरफेस ऑफ बी सेल, यानी कि कोई भी इसका खास कोई क्या होता रोल नहीं होता। ये कहां पाई जाती है, सरफेस ऑफ बी सेल, एंड इट हेल्प्स टू एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, यानी कि बी सेल के एक्टिवेशन में क्या होती है, हेल्प करती है। इसके पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो it present low concentration। ये क्या होती है, लो कंसंट्रेशन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नो सिग्निफिकेंट रोल, नो सिग्निफिकेंट रोल बट it present surface of B cell। बी सेल की सरफेस पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड इट हेल्प टू एक्टिवेशन ऑफ बी सेल।
यानी हमने पढ़ा आईजीई के बारे में पढ़ा। आईजी की बात करें, इट इज सीन इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर सीन देखने को मिलती है, एलर्जी के अंदर देखने को मिलती है। बात करें आईजीडी, इट प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, यानी ये लो कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड नो सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि इसका कोई खास रोल नहीं होता, पर प्रेजेंट होती है किसके सरफेस ऑफ बी सेल। एंड इट हेल्प टू एक्शन ऑफ बी सेल। एंड क्या करती है, इट हेल्प करती है एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन करने को किसको, बी सेल के एक्टिवेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आज की जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल।